संगीत ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है और मन एकदम भर आता है। संगीत एक ऐसा शब्द है जिसके जीवन में आने से जीवन आनंदित हो जाता है। संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में संगीत ना हो। नमस्कार, मैं हूं संतोष यादव और आप देख रहे हैं लोकल स्टेशन। हमारे साथ कैमरे पर हैं कप्तान। हम आज आए हैं विजयराज जी के पास, विजयराज जायसवाल जी। सबसे पहले स्वागत है विजय जी आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अवध क्षेत्र अमेठी से आते हैं और इन्होंने बहुत सारे वायरल गाने दिए हैं। तो विजय जी, आपका स्वागत है इस वीडियो में। हमने हाल ही में भी एक फेसबुक पे एक वीडियो देखा था, अभी कोई गाना करके आप आया था, तो मैंने देखा कि आप उस वीडियो में कुछ बोल रहे हैं जी। तो जरा समझाएंगे क्या मैटर था वो। देखिए, बात ऐसा ना भैया कि जब आप अच्छा करेंगे जी तो आपको अच्छा कहने वाले लोग जो है वो जी फ्रंट पे नहीं आएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका टाइम खराब चल रहा हो और आप कुछ ऐसा गाना गाते हैं जिससे लोगों को ट्रोल करने का मौका मिल जाए जी, तो आप तुरंत आपको जो है टारगेट किया जाता है जी। जैसे कि मैंने देखा कि मार्केट में बहुत सारे लोग एकदम ओपनली रंगदारी गा रहे हैं, एकदम खुला रंगदारी अवधि में। बिल्कुल बिल्कुल। कि कुछ भी गा दे रहे हैं कि मार दे, चिटिक जाबा, दग जाबा, उड़ जाबा, कुछ भी गा रहे हैं खुला, बिल्कुल अपने अपने तरीके से। एक रंगदारी मैंने भी बिल्कुल खुला गा दिया, ओपन। अब उससे लोगों को जो है दिक्कत होने लगी। ठीक है। काफी टाइम के बाद मेरा जो है एक गाना वो ऐसा था कि जो थोड़ा सा मार्केट में आया, बजा, रील पे ट्रेंड किया, बहुत सारे लोगों ने रील बनाया। ठीक है। और लोगों को जलन वहीं से शुरू हो गई है। अब मैं उनको यही जवाब देने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। मेरे अपने ही साथ में काम करने वाले लोग जो हैं, जो शायद नहीं चाहते कि विजयराज भी कभी आगे आए फ्रंट पे, ठीक, उनका भी नाम चले। फिलहाल उनके कहने ना कहने से मेरा नाम नहीं चलेगा। मेरी अपनी मेहनत, मेरा अपना टैलेंट, ऊपर वाले का आशीर्वाद, इससे मेरा काम चलेगा। इससे मैं फ्रंट पे आऊँगा, कहाँ तक जाऊँगा ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा। लेकिन वो आपस के लोग हैं जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, इस बात से मुझे दुख है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। अच्छा, ये आपस के लोग आते कहाँ से हैं? कौन है ये, मतलब कि जो आपको ट्रोल करना चाहते हैं? किस प्रकार की ट्रोलिंग कर रहे हैं? क्या का मतलब वो चाहते क्या हैं कि वो गाना आप डिलीट कर दीजिए या आप ऊपर से पावदान से नीचे आ जाइए? क्या उनका मतलब क्या है? वो ये वही लोग हैं कि जो कभी हमारे एक थाली में बैठ के हम खाते थे, चार भाई जी, और उनमें से एक दो आगे निकल गए। मान लीजिए हम किसी वजह से पीछे रह गए जी, और उनको पता है कि जब ये आगे आएगा तो हम सबको धराशायी करके तब आगे जाएगा। मतलब आपको वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बस मेन रीजन ये है कि वो आगे ना बढ़े बस। तो ये अवधि की बात की थी, आपको लगता है कि अवधि कितना फैल रही है, अवधि भाषा का विकास कितना हो रहा है? और कौन है ये अवधि के ठेकेदार का भी आपने कुछ जिक्र किया था वीडियो में, तो कौन है ये लोग जो अवधि के ठेकेदार बने पड़े हैं? ये लोग अपने सबसे पहले आप बताइए कि अवधि का विकास कितना हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ है जी। अभी अवधि जो है, बोलते हैं जैसे बच्चा पैदा होता है, खड़ा होकर जमीन पे चालू हुआ है चलना जी, सिर्फ चल रहा है अभी, वो कुछ बना नहीं है अभी जी। और दूसरी, ये जितने भी लोग अवधि के अपने आप को ठेकेदार मान रहे हैं, अवधि के अगुआ बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं अवधि के, ये एक भी अवधि गाना नहीं गाते हैं। जितना गा रहे हैं जो हमारी पारंपरिक गाने, हमारे जो हमारे माताएं बहनें शुरू से गाती आ रही हैं, हमारे बुजुर्ग गाते आ रहे हैं, उन सब गाने को ये लोग आज तक नहीं गाए हैं। सिर्फ वही एक चीज इनके अंदर है, रंगदारी गाओ, मार दूंगा, काट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। इससे अवधि के ठेकेदार समझ रहे हैं अपने आप को, और इसके अलावा ये कुछ नहीं गा सकते। बस खाली अवधि। आजकल जमाना बदल गया है कि लोग व्यूज देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे। मैंने दिया क्या है, किस वजह से वो ट्रेंड हो रहा है, वो नहीं देखेंगे। बस अपने आप को अवधि का ठेकेदार समझ रहे हैं। तो वैसा कौन सा शब्द आपने उस गाने में यूज कर दिया जो कि लग गई किसी को? देखिए, उसमें गाने में बहुत सारा शब्द है। हम लोग आपस में यार दोस्त मित्र चार लोग मिलते हैं तो बातचीत की हम बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। गाने का पंच लाइन था, चाप दे बटरू जाएगा। कौन बंदा ऐसा है मुझसे पहले, देखिए मैं पहले देखता हूँ कि लोग क्या गा रहे हैं। मैं आज से गाना नहीं गा रहा हूँ, 10 साल से गाना गा रहा हूँ। हर भाषा में गाना गाया हूँ, लगभग हिंदी में भी गाया हूँ, भोजपुरी में भी गाया हूँ, अवधी में भी गाया हूँ। तीनों भाषा में हिट भी दिया हूँ और सबसे पहले हिट दिया हूँ। ये लोग आज हिट हुए हैं, मैं पहले हिट दिया हूँ। तो मुझे पता है कि मैं क्या गा रहा हूँ। पहले मैंने इन लोगों को देखा, ये लोग क्या क्या गा रहे हैं, मैंने एनालाइज किया, सबके शब्दों को मैंने सुना। फिर मैंने देखा कि कोई नहीं बोल रहा है, कि सारे लोग कुछ भी गा रहे हैं, इनके लिए कोई इनका विरोध नहीं कर रहा है। मैंने कहा चलो हम भी डालते हैं गाने पे। वही उन्हीं गानों के सारे शब्दों को मैंने अपने एक गाने में यूज किया और सबको मिर्ची लग गई। अच्छा, अवधि भाषा का सम्मान है आपकी नज़र में? मुझे बिल्कुल न है। कितना है? बहुत है। अवधि हमारी मातृभाषा है, हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। तो जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि आपने कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किया या अपने गाने में यूज किया, जी जी, तो क्या ऐसे दिल पे लगने वाला क्या शब्द था कुछ ऐसा उसमें? ऐसा कोई शब्द नहीं था, ऐसा दिल पे लगने वाला कोई शब्द। वो लोग मुझे जानबूझ के ट्रोल कर रहे हैं। मुझसे पहले ये सारे शब्द गाने में यूज हो चुके हैं। इन्होंने गाना सुना हुआ है, गाना चल भी रहा है मार्केट में, मिलियन ऑफ व्यूज भी गए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी बंदा
उन गानों के लेके कोई भी बंदा विरोध नहीं किया उन सबका। क्यों नहीं किया? उनके मिलियन ऑफ फॉलोअर हैं, उनको अगर ट्रोल करेंगे तो इनको नुकसान होगा, इनके गाने को जो चल रहा है थोड़ा बहुत उससे फैन फॉलोइंग भड़क जाएगी, इनको नुकसान होगा। उनको ट्रोल नहीं करेंगे। ट्रोल करेंगे विजय राज को ट्रोल करके थोड़ा सा माहौल हाईलाइट करेंगे, अपने आप को ठेकेदार बताएंगे अवधि का कि हम अवधि के हैं ठेकेदार, और मैटर हाईलाइट करके अपने आप को फ्रंट पे रखना चाहते हैं, बस बात सिर्फ इतना है। अच्छा, मैंने देखा है विजय जी, जब भी आप कोई गाना गाते हैं तो लगभग आ जाता है, ट्रेंड पे आ जाता है, लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, तरह तरह के कमेंट भी उसमें मैंने खुद पढ़े हैं कि बहुत सारे लोग इस गाने को भी सपोर्ट किए हैं, कमेंट भी पढ़े। कुछ कमेंट ऐसे भी आए हैं जिसको मैं अभी कैमरे पे बोल भी नहीं सकता, ठीक है, तो अलग बात है। लेकिन जब भी कोई गाना आया, जैसे आपका यूपी बदनाम जैसे करके गाना आया थोड़ी देर पहले, उसके बाद अभी आपने ये चाप दे बटूर जावा जैसे करके गाना दिया है, तो ऐसा गाना जो आपको कोई वायरल होता है, लोग ट्रोल आपको क्यों कर देते हैं? मेरे समझ में ही नहीं है। मैं मतलब बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ ये बंदा आगे ना जाए, बाकी ये लोग राज करते हैं खुद, फूट डालो राज करो, वही इनका सिस्टम है, पब्लिक को भड़काओ और राज करो। दूसरी बात कि मेरे साथ में हर आदमी काम करता है, आप भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोकल कलाकार हैं, क्षेत्र के सिंगर हैं छोटे मोटे, उनको हमसे उम्मीद रहती है कि विजय भैया के पास चलूंगा, मैं उनके पास जाऊंगा, वो हमको गाना बताएंगे, हमारा गाना लिखा नहीं है पूरा लिखना बताएंगे, हमारा म्यूजिक करवा देंगे, हमारा वीडियो करवा देंगे। ये लोग कितने सिंगर को सपोर्ट करते हैं बताएं हमको। चलिए ठीक है, उनकी अपनी बात है, आपकी अपनी बात है। एक नाम मैं वो लेना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई विवाद हो इस नाम से। संजय का क्या मैटर, छोटा सा बताइएगा, एकदम शॉर्ट में बताइएगा कि 30 सेकंड में खत्म हो जाए। उससे मेरा कोई मैटर नहीं है, उसके काम से ना ही मुझे कोई जलस है, ना उसके वीडियो से ना ऑडियो से, उससे मेरा कोई मैटर नहीं है। उससे मेरा सिर्फ व्यक्तिगत, बोलते हैं ना जैसे एक दोस्त और दोस्त में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी जी, तो उसके व्यक्तिगत व्यवहार से मुझे नफरत है। बाकी संजय के ना गाने से, ना उसके काम से, ना उसकी जाति से, ना उसके मतलब उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है। उसमें तो फालतू मतलब ये जो कुछ लोग हैं ना, जो भड़काने वाले कुछ लोग गिने चुने, वही लोग फालतू उल्टा पुल्टी बात बोल के मतलब आपस में लड़ाते रहते हैं, रील डाल देंगे, व्यूज कमाएंगे, बस इनका उतना ही काम है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन ट्रोलर्स को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ट्रोलर जितने भी हैं मुझे ट्रोल कर रहे हैं या किसी और को, उनको मैं इतना ही कहूंगा भाई देखिए, आप लोग गलत चीजें जो है मत फैलाइए। हम सभी कलाकार हैं आपस में, और संजय हो या मैं हूँ या XYZ कोई भी हो, आज मुझे ट्रोल कर रहे हैं ना कि हाँ विजय राज का गाना गंदा है। संजय का यूट्यूब पे गाना 50 नंबर 60 नंबर पे ऑल इंडिया ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। किसी का पोस्ट देखा आपने? अपने अमेठी सुल्तानपुर के जितने अवधि के ठेकेदार हैं, किसी का पोस्ट आपने देखा कि लगाया हो कि हाँ संजय का गाना हमारे अवधि भाषा को ट्रेंड लेके इतना आगे गया है बंदा? किसी को नहीं देखा। मुझे खुशी है, लेकिन मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला। मैं इसलिए नहीं डाला कि मैं अगर कुछ डालूंगा तब भी लोग उसमें अंट पंट बोलते हैं, लेकिन मुझे अंदर से खुद से खुशी है कि हाँ भाई बंदा कुछ अच्छा किया। दबदबा गाना बजा था, हम सब लोग को एक उम्मीद हुई कि हाँ अवधि में भाई कुछ अच्छा बज रहा है, चल रहा है, हमको तब भी अच्छा लगा। दबदबा एक ट्रेंड लाया था रंगदारी का, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो सोनू भैया ने जो म्यूजिक बनाया था, अभिषेक जी ने जो गाया हुआ था, तो ये जो ठेकेदार अवधि के बने बैठे हैं कि हम ठेकेदार हैं, मतलब कोई तो कहिए नहीं कहेगा हम ठेकेदार हैं, अवधि का जिम्मेदारी ये ठीक है उनका, ये मतलब उनका यही काम है कि आपको ट्रोल करना, सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रोल करना, बाकी और किसको नहीं, सिर्फ मुझे। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ विजय जी, आप कितने सालों से हैं इस लाइन, संगीत लाइन में कितने सालों से होंगे आप? देखिए, संगीत लाइन में मैं 2016 से हूँ और लगभग 8-9 साल हो रहा है, 10 साल आने को आया है। कैसी रही जर्नी आपकी 8-9 साल की? तो देखा जाए बहुत अच्छी है। कई बार उठा हूँ, कई बार गिरा हूँ, कई बार धोखा खाया हूँ, लेकिन कि वही है ना कि ठोकरों से मुझे कोई गिरा नहीं सकता, चलना हमारी फितरत में मेरी माँ ने सिखाया। तो हमने भी गाना आपका जो अभी आपने बताया चाप दे बटूर जावा करके था, इस बारे में हमने देखा कि आप फेसबुक पे कोई वीडियो डाले हैं, तो मैंने सुना कुछ शब्द हैं जो कुछ लोगों को बुरे लग सकते हैं, आप भी मानना जी हाँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ शब्द हैं जो बुरा लग सकता है, तो हालांकि उतना भी वो नहीं था जो भी है। अच्छा, ट्रोलर्स को भी ऐसा नहीं चाहिए, कुछ उसके बारे में करें जो है, ठीक है। आपके पास अगर आपके पास ट्रोलर्स हैं, आपके पास वो आपके लिए अवधि भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पास डायरेक्टली कॉल या मैसेज मुझे बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप 2 लाइन सुनाइए उस गाने का, स्टार्टिंग सुनाइए, ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग सुनाइए जो गाना है आपको, जो भी ट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से आप ट्रोल किए जा रहे हैं। 2 लाइन। उस गाने का बोल कुछ ऐसा है, तू चाटी चाटी मशहूर हुआ, जब चाटत चाटत थक जा ब्या, चाटी चाटी के हीरो बन ब्या, चटते चाटत मर जा ब्या, हाँ यही जिगर तो भिड़ के देखा, बकरी के जैसे निहुरी जा ब्या, चाप देव तू का बटूरी जा ब्या, चाप देव सरऊ बटूरी जा ब्या।
तो जी। विजय जी ये जो गाना चाप दे तू का बटुर जावा करके है, जी मतलब रियल है कि आपने किसी को टारगेट नहीं किया नहीं, हुआ है, जी। केवल आपने एक हाँ। गाना दिया है रंगदारी में, जिससे गाना देते हैं लोग जी। वैसे दिया है। तो मैं ट्रोलर से ये कहना चाहूँगा भाई आप इनको ट्रोल ना करें, क्योंकि विजय भाई हैं, ये भी अवधि को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। आप कोई एक अच्छा गाना सुना दीजिए फिर हम विदा लेते हैं। अभी मेरा बहुत ही प्यारा सॉन्ग आया हुआ है, कोयल बोले बगिया में, दुपट्टा पे कट्टा हिट हुआ था जिस चैनल से, उसके बाद उसी चैनल पे दूसरा गाना आया है। क्यों पढ़ना लिखना छोड़ के यूं तू गुंडा बन गया रे, वाह। अरे बढ़ा के दाढ़ी वाढ़ी बंदा गंदा बन गया रे, ऐसे तेरी करतूतों से कैसे पूरे होंगे रे मेरे शादी वाले मंत्र, हाँ तोहरे खातिर नांगी जाब जानू हो सात समंदर, जानू हो सात समंदर, कोयल बोले बगिया माँ, कोयल बोले बगिया माँ तू हमरे दिल के अंदर, कोयल बोले बगिया माँ तू हमरे दिल के अंदर। बहुत अच्छा बहुत प्यारा गाना है। मैं एक शब्द और आपसे पूछना चाहूँगा, एक सवाल और है। जी आपकी जो जर्नी रही 8-9 साल की जर्नी थी, जी इस बीच में देखिए संगीत लाइन जो होती है बहुत संघर्ष करना पड़ता है लोगों को, बहुत लोग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने भी स्ट्रगल किया होगा। स्ट्रगल लाइन में कौन था जिसका आप नाम लेना चाहेंगे, जो आपका हेल्प किया, जो आपको थोड़ा सपोर्ट किया आगे बढ़ने में, जिसने मदद की, ऐसा कोई था इंसान जिसका आप नाम लेना चाहें? देखिए मेरे स्ट्रगल लाइन में, अगर जैसे एल्बम लाइन में तो नहीं, लेकिन स्टेज प्रोग्राम के लिए मुझे गायकी में तैयार करना और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। वो हैं आशीष सोनी जी, अमेठी के सबसे पुराने सिंगर, और मैं उनको ही मानता हूँ कि हाँ मैंने उनसे कुछ सीखा है। बाकी मैं जो भी किया हूँ बस ऐसे गिरते उठते लड़ते गिरते उठते ये सब किया है। उसके बाद फिर हमारे अभी तो हमारे साथ में बहुत सारे भाई हैं, कैमरामैन हैं, रिकॉर्डिस्ट हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत सारे भाई हैं जो मिलकर मुझे सपोर्ट भी करते हैं, तो उन सब का भी आभारी हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को अपना गुरु मानता हूँ जैसे, तो वो हमारे आशीष भाई हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा है। आशीष सोनी में। आशीष सोनी सरस अमेठी। ठीक है, तो आप ये जो नए नए सिंगर आ रहे हैं, अब तो बहुत सारे लड़के आ रहे हैं नए नए गा रहे हैं, जिनको शायद मैं नहीं कहूँगा इस बात को, जिनको शायद हारमोनियम को नहीं सारे गामा का सा नहीं आता होगा शायद, लेकिन बच्चे उत्साहित होकर आ रहे हैं क्योंकि उनको गाना है, नशा चढ़ गया एक संगीत का, एक कीड़ा बहुत खराब होता है संगीत का। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सीधा आके गाओ मेरे स्टूडियो पे, या कुछ और कहना चाहेंगे? देखिए मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सीखिए, मेहनत करिए। मेरे पास आज आपको रात को सपना आया कि मैं कल गाना गाऊंगा, तो सुबह मुंह उठा के गाना गाने मत आइए। ठीक है, उसके बारे में जांच पड़ताल करिए, कैसे गाना गाया जाएगा, कैसे गाने का तरीका है, क्या रियाज करिए, अपनी आवाज़ को सुधारिए थोड़ा बहुत। नहीं तो खाली रंगदारी गाओगे भैया 4 ठो, उसके बाद खत्म हो जाओगे। और मेरा अगर आज मैं मार्केट में टिका हुआ हूँ, थोड़ा बहुत नाम चल रहा है, रोजी रोटी मेरी चल रही है अगर थोड़ी वजह संगीत की वजह से, तो इसमें वो 10 साल की मेहनत है, आज से नहीं। मान लीजिए 2-4-5 साल से मैं मार्केट में हिट हुआ हूँ। ठीक है, 2020 के बाद, नहीं तो उसके पहले 5 साल स्ट्रगल ही निकला है मेरा। और वही वजह है कि अगर मेरा कोई गाना नहीं भी हिट होता है तब भी गाने मार्केट में आते रहते हैं और हिट भी होते रहते हैं। रप्पा रप्पा काटा भी यूपी वाले हैं, बदनाम यूपी, दुपट्टा पे कट्टा, और भी बहुत सारे गाने जो मैं इधर उधर देता रहता हूँ कंपनियों में, चलता रहता है और कभी ना कभी मेरे चैनल पे भी हिट हो जाएगा। मतलब संगीत का जो जीवन होता है बहुत बहुत संघर्ष में होता है भाई, उठा पटक लगी रहती है। इससे ज्यादा संघर्ष और मुझे नहीं लगता है, हर फील्ड में होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, पब्लिक के लिए जीना पड़ता है आपको कि क्या पसंद आएगा उसको। आप बनाते कुछ है कि ये अच्छा लगेगा, लेकिन नकार दिया जाता है, फिर वहाँ हौसला टूटता है, फिर कुछ दूसरा लेके आते हैं आप मार्केट में। अपने श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपको इतना पसंद करते हैं और इनका गाना बहुत वायरल होता है, मतलब कि आपके गाने की वजह से उनको पसंद आता है, वो लोग भी बहुत पसंद करते हैं आपके गानों, क्या कहना चाहेंगे उनको, श्रोताओं को? मैं सिर्फ इतना कहूँगा भैया, जो भी गाने आते हैं आप गाने को एंजॉय करिए, अच्छा लगता है अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लग रहा है मेरा कोई गाना तो उसको बताइए कि हाँ भाई आपसे ये गलती हो गई, ऐसा गाना नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जितने भी ट्रोलर हैं भैया, खाली आप लोग ट्रोल पे मत ध्यान दीजिए, बंदे को अच्छा एक पार्ट और भी देखिए कि अच्छा भी क्या किया है उसने। जब मेरे बुरे समय में मुझे लोग परेशान कर रहे थे, तब मेरे कोई भी ट्रोलर मेरे सपोर्ट में नहीं आए थे कि हाँ विजय राज को ट्रोल किया जा रहा है। गाना तो मैंने, ये गाना तो मान लीजिए अभी आया है, ठीक है, बहुत इसके पहले मैंने अच्छा चीज़ें दी। तो ऑडियंस जितनी भी आप लोग एंजॉय करिए गाने को, लड़ाई झगड़ा बंद करके सबका गाना सुनिए, सबको प्यार दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए। तो भी हमारे साथ थे विजय राज जायसवाल जी, जो कि अभी आपसे बात किए। वीडियो इन्होंने बताया कि ट्रोलर्स भाई इनको परेशान ना करें, क्योंकि इनका गाना जो आया हुआ वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक गाना है, महज एक गाना है। आप गाना सुनिए, वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और इनके गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ संतोष यादव और आप देखते रहिए लोकल स्टेशन। हमारे साथ हैं जितेंद्र। धन्यवाद।